हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूपी आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 जो चल रहा था उसका रिज़ल्ट आ गया था। स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट हो गया था। आफ्टर दैट जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया गया था 16 तारीख, मतलब आज 12 बजे तक उसका अपग्रेडेशन की डेट है। ठीक है, आपको अगर अभी देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी 10:30 बज रहे हैं तो 1.5 घंटा और है कि आप अपना अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट वाली बात ये है यूपी काउंसलिंग में ख़ास तौर पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई है तो वो तो अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स अभी इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न थे कि ऑटो अपग्रेडेशन भी होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को राउंड 1 में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या उनको भी इस अपग्रेडेशन के थ्रू सीट मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्लियर किया और काफ़ी लोगों से डिस्कस करके ये इस पे लबो अब ये रिज़ल्ट निकला है कि जिन लोगों को राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई है उनको भी अपग्रेडेशन वाला जो प्रोसेस है उसको ऑटो अपग्रेडेशन के थ्रू सीट मिल जाएगी। जैसे कि जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, और इसमें आप देखेंगे फ्लो चार्ट दिया है राउंड 1 काउंसलिंग। जैसे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जाहिर सी बात है वही एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस एंड रजिस्ट्रेशन आप सिक्योरिटी मनी सबमिशन करेंगे। आफ्टर डेट आपकी मेरिट लिस्ट बनी होगी, फिर आपने चॉइस फिलिंग करी होगी, टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट हुआ होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा नोडल सेंटर पर। ठीक है, एट लिस्ट फिर यह क्या करेंगे, जब वेरिफिकेशन हो गया नोडल सेंटर पर फिर आपने अपना जो अलॉटमेंट लेटर है डाउनलोड किया होगा। फिर क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर आप लेके कॉलेज गए होंगे तो आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद क्या है, कुछ स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के लिए डाला होगा तो ये हो गया अपग्रेडेशन का ऑप्शन। आफ्टर दैट कुछ स्टूडेंट जो है कॉलेज से अगर रिज़ाइन देना चाहते हैं या कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो इसी में रहें। आफ्टर दैट तीसरी कंडीशन ये है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या है। कैंडिडेट्स विद नो सीट अलॉटमेंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1। मतलब इन लोगों ने ये कह रखा है अगर किसी बंदे को राउंड 1 के थ्रू सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको अपग्रेडेशन में शामिल किया जाएगा और उनको भी सीट अलॉट होगी। ये बहुत ही नियम गलत है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी रैंक अच्छी है, अगर उन्होंने क्लिनिकल सीट को चूज़ कर रखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी की 50 से 60 के बीच रैंक रही होगी और उसने राउंड 1 में सोचा होगा कि मैं खाली क्लिनिकल चूज़ कर लेता हूँ, तो अगर क्लिनिकल मिल गई ठीक है, अगर राउंड 2 में जाना होगा तो नॉन क्लिनिकल मैं कर लूँगा। अगर बाय द वे उसने राउंड 1 में सिर्फ क्लिनिकल को चूज़ किया है तो उसके लिए यहाँ पे ख़तरा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो कैंडिडेट जिन्होंने 14 की 14 जो चॉइस फिलिंग होती हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं सबको फिल किया होगा, तो उसके इस केस में चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सीट मिलने के मुकाबले उस स्टूडेंट को जिसने सिर्फ क्लिनिकल को चूज़ किया होगा। तो इसमें भाई ये नियम तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि अपग्रेडेशन वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे एक बंदे का समझ में आता है जिसको सीट अलॉट हुई। अगर मान लो किसी को आईबीटी अलॉट हुआ या ईएनटी अलॉट हुआ, ठीक है, तो उसका मन है ऊपर जाने का तो उसने जो ऊपर चूज़ कर रखी होगी, अगर वहाँ सीट वैकेंट होती है तो मिल जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब किसी स्टूडेंट ने राउंड 1 में सीट उसको नहीं मिली और अपग्रेडेशन हुआ और उसने किसी ने क्लिनिकल ही चूज़ किया होगा तो उस केस में उसको प्रॉब्लम है। और दूसरा केस जिसने सब किया होगा तो उसको मिल सकता है। तो ये बड़ा घपला वाला नियम है और ये होना नहीं चाहिए। बहरहाल इसमें सुधार होना चाहिए जो भी है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें।